डार्विन ने गैलापैगोस आइलैंड पर चिड़ियों की तरह के कुछ जानदार देखे जिन्हें गैलापैगोस फिंचेस या डार्विन फिंचेस का नाम दिया जाता है। डार्विन ने इनके मुख्तलिफ इक़साम का मुतालिया किया तो डार्विन ने यह नोटिस किया कि इन फिंचेस के एंसेस्टर सेम है, यानी ये फिंचेस किसी एक ही एंसेस्टर से वजूद में आई हैं। साइंसदानों का ख्याल था कि इन फिंचेस का एंसेस्टर साउथ अमेरिकन मेनलैंड से गैलापैगोस आइलैंड पर आए थे। इनके एंसेस्टर सीड ईटर्स थे। जब ये गैलापैगोस पर आए तो ये अपनी तादाद तेज़ी से बढ़ाने लगे और उन्होंने जो सीड वाले हैबिटेट्स थे उनको ऑक्यूपाई कर लिया। बाद में इन फिंचेस की 14 स्पीशीज़ निकली, जिनमें से एक स्पीशी कोकोस आइलैंड पर भी पाई जाती हैं। ये कोकोस आइलैंड गैलापैगोस आइलैंड के करीब पाए जाने वाले जज़ीरे हैं। इन स्पीशीज़ को जब डिफरेंट हैबिटेट मैसर आए तो डिफरेंट हैबिटेट के अंदर पाई जाने वाली फिंचेस के चोंच के साइज़ और शेप में तब्दीलियां आने लगीं, क्योंकि डिफरेंट हैबिटेट में इनको मुख्तलिफ किस्म की खुराक मैसर थी। तो जब किसी जानदार को नए हैबिटेट्स मैसर आते हैं तो उनकी एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ में चेंजेस आती हैं, और जब एंसेस्टर के अंदर किसी हैबिटेट में बेहतर तौर पर रहने के लिए तब्दीलियां आती हैं तो वो तब्दीलियां अगली नस्लों में भी मुंतकिल होती जाती हैं। तो इस तरीके से उस जानदार की नई इक़साम बनती हैं। इस अमल को अडैप्टिव रेडिएशन कहते हैं। अब अडैप्टिव यानी अडैप्टेशन किसी जानदार का किसी माहौल में रहने के लिए खुद को ढाल लेना अडैप्टेशन कहलाता है। यानी कोई भी जानदार जब किसी नए हैबिटेट में जाता है तो वहाँ पर रहने के लिए वो अपने अंदर कुछ चेंजेस ले आता है ताकि वो उस हैबिटेट में फिट हो सके। तो इन चेंजेस को अडैप्टेशन कहते हैं। अब ये अडैप्टेशन फिर आगे उसकी अगली नस्लों में भी मुंतकिल होती जाती हैं। तो ये अडैप्टेड रेडिएशन की सबसे जो कॉमन सी एग्जांपल है वो ये डार्विन फिंचेस यानी गैलापैगोस फिंचेस हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको नज़र आएगा कि इन
गैलापैगोस फिंचेस के जो अंसेस्टर थे वो सीड ईटर्स थे, लेकिन जब इन अंसेस्टर्स को डिफरेंट हैबिटेट मैसर आए तो ये अपनी खुराक में तब्दीलियाँ ले आए। तो खुराक के अंदर तब्दीलियाँ आने की वजह से इनकी चोंच इवॉल्व होने लगी, यानी उसके अंदर साइज़ और शेप की तब्दीलियाँ आने लगी। जहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कुछ प्लांट ईटर्स थी, कुछ इंसेक्ट ईटर्स, कुछ अपने एंसेस्टर की तरह ही ये सीड ईटर फिंचेस भी आपको नज़र आएंगी। तो जिस हैबिटेट में वो रहती थी या जिस तरह की उनको खुराक मैसर थी, तो उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने अपनी बीक को ढाल लिया। और ये अडेप्टिव रेडिएशन ही एवोल्यूशन की बुनियाद बनी, जिसकी बिना पर डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को तश्कील दिया, जिसमें उसने एक ट्री ऑफ लाइफ भी बनाया। जिस तरह एक दरख्त की एक मेन तना होता है और उस तने से बहुत सी शाखें निकलती हैं और हर शाख से मज़ीद और छोटी शाखें निकलती हैं, तो इसी तरह से जो ज़िंदगी का आगाज़ है वो भी एक जानदार से हुआ है। वो जानदार अपने अंदर चेंजेस ले आया, यानी वक्त के साथ साथ वो इवॉल्व होता गया और आज हम ये मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ देखते हैं जो कि एवोल्यूशन का ही नतीजा हैं।